नीचे लगाया आप, जी जी नीचे हमने ये लगाया जो है ये आपका डिस्प्ले पे गॉट इट, इसमें सॉरी मेरी तरफ, अच्छा ये जो इसका है नीचे हमने जो एंड में लगाया ना मेन फंक्शन में, जरा जाइए जहाँ पे एंड का लगाया है यहाँ पे, हाँ ब्लॉक ऑन, तो ब्लॉक ऑन जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा इसी फंक्शन को, लर्न टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पे, बिल्कुल ये बाकी किसी को फोकस नहीं करेगा। जी। लेकिन इस केस में हमने इसको इतना बुरा फंसाया हुआ है कि जब यहाँ पे आएगा ना, जी जी इसको रन करने आएगा 29 लाइन पे, ठीक है, आगे बिल्कुल हमने इसको कहा है अब आ तो गए हो, देखें ये जो पूरा ब्लॉक है ना इसने एग्जीक्यूट करना है, वो असल में ऑर्डर यहीं से मिला हुआ है, यहाँ पे आया 29 पे आया, तो अब जो भी इस ब्लॉक में होगा उसने लाजमी लर्न करना है। वो हमारा कोड ऐसा है, उसने इधर से उधर भेजा, उधर से ऊपर के फंक्शन लाए, फिर वापस अपने फ्यूचर्स लाए, तो बात आपकी सही है कि वो फोकस इसी पे करेगा, लेकिन हमने उसको ऐसा चक्कर दिया हुआ है कि वो इस फोकस में ही सारा प्रोग्राम रन कर देगा, यानी कि ऊपर आया, उधर से अंदर आया, ये चलाया, फिर फ्यूचर इधर भेजा, अब ये जो भी है ऊपर जैसा भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है इसने करना है, फिर लेफ्ट पे फ्यूचर डालना है, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट है, खैर ये दोनों सिंक हैं तो कांस्टेंट इन्वेंशन वो देखेगा सिंक है, अवेट भी नहीं लगा हुआ, वो आते साथ इसको वैसे ही चला देगा, इधर से फ्यूचर्स लेके आएगा, इधर से भी फ्यूचर लाएगा, 30 31 दोनों से एक एक फ्यूचर आएगा और 32 पे वो रन कर देगा, पहला फ्यूचर और दूसरा फ्यूचर, तो फिर इसको जब वो देखेगा अच्छा सारा कुछ रन हो गया, फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। आप इस तरह इसको बेस्ट ये कर सकते हैं, इसके बड़े मजे का, अब वो हम एक तो सामने बैठे होते हैं ना बोर्ड पे, तो बड़े मजे की डायग्राम बनती है कि आप सबसे पहले इधर आए, फिर आपका एरो जा रहा है यहाँ पे, फिर आपका एरो जा रहा है इस पे, इसके अंदर मजीद दो फंक्शन है आपको पता है ये और ये, ठीक है, फिर वापस आया कंट्रोल ट्रांसफर जहाँ से कॉल हुआ था, लर्न एंड डिलीवर टेक्नोलॉजी, लेफ्ट पे फ्यूचर आया, कांस्टेंट इन्वेंशन साइड पे वैसे ही चल रहा है, दोनों के फ्यूचर आए तो रन हो गया। तो ये पेपर पे अगर आप इसको बनाए ना, बल्कि मैं आपको जब ये भेजूंगा तो इसको आप ना बड़े से ड्राइंग बोर्ड पे पेपर पे बनाए, तो ये आपको वापस यहीं लेके जाएगा 37 पे एंड पे, सारा कुछ ऊपर का अंजाम दे के। तो अभी मजे की बात हमने ये देखी, नुमान भाई ने एक पॉइंट किया कि चेक करें कि इसको अगर हम ज्यादा टाइम दें, देखें कांस्टेंट इन्वेंशंस हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट है, कोई अवेट इस पे नहीं लगा हुआ, और वाकई वही बात है, हमने 13 मिली सेकेंड सबसे ज्यादा, इसको मैं 30 भी कर दूं तो ये काम करेगा, 13 दिए, ठीक है, तब भी उसने कहा नहीं चलाऊंगा तो मैं पहले यही, क्योंकि वो एसिंक है और विदाउट एनी डिपेंडेंसी है, कोई अवेट नहीं लगा हुआ, अवेट हमेशा डिपेंडेंट फंक्शन पे लगेगा, तो उसने चलाया फिर भी यही है पहले, और बाकी लर्न बाद में, फिर डिलीवर बाद में, लर्न पे अवेट लगा था उसने पहले करना था, सेकंड अवेट लगा हुआ था डिलीवर पे वो उसने किया, और फिर वापस आया यहाँ पे काम फिनिश करके, फिर अगली लाइन 38 चलाई तो एंड कर दिया। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। अच्छा इसमें नीचे वाला जो लाइन 32 पे है ना, ये फ्यूचर वाला जो सिंटैक्स है, जी जी इसकी थोड़ी सी अगर मजीद एक्सप्लेनेशन हो जाए, हाँ ज्वाइन। जी, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एवेट का फंक्शन होगा, ये आपने दिमाग में पक्का बिठाना है कि एवेट का फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा फ्यूचर, ठीक है जी। आप इन जनरल आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचर रिटर्न करता है, ठीक है, लेकिन हम अगर उसे एक और फंक्शन में भेजें जिसमें पहले ही दो फंक्शन मजीद और लगे हों, तो वो एक फ्यूचर की बजाय दो फ्यूचर भेजेगा, जितने हमारे फंक्शंस लगे हुए हैं ना, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। जब ये लर्न एंड डिलीवर टेक्नोलॉजी रन हुआ, ये एक फंक्शन है, आगे उसके दो चल रहे हैं, एक लर्न और एक डिलीवर टेक्नोलॉजी, दोनों में वेट लगा हुआ है, एक ये F1 फ्यूचर रिटर्न किया, एक ने ये रिटर्न किया, ठीक है, दो हैं असल में इन इसके इस फंक्शन के अंदर दो फ्यूचर्स हैं, वो यहाँ पे आए दोनों, लेफ्ट पे गए तो कंबाइंड फ्यूचर मैंने इसका वेरिएबल का नाम रखा हुआ था, ठीक है जी, तो एक आ गया फ्यूचर ये, बच्चा, अब इसको हम कंबाइंड फ्यूचर्स कहेंगे, इसको हम फ्यूचर कहेंगे, ठीक है जी, बीच में दर हकीकत दो हैं,
और एक आया कांस्टेंट उससे इन्वेंशन से लेफ्ट पे F2। तो जॉइन क्या करता है कि आप उसको दोनों फ्यूचर दे दें, जो पहले देंगे वो उसको पहले चलाएगा, जो बाद में देंगे उसको बाद में चलाएगा। मेरा जो थोड़ा सा इख्तलाफ है ना वो टेक्नोलॉजी के साथ, वो मैंने सर को क्वेश्चन पता नहीं मैंने किया था या कोई और लड़का था उसने मेरी जगह उसने क्वेश्चन कर दिया। मेरे दिमाग में बिल्कुल कोइंसिडेंटली यही था कि जब हमने बताना है फ्यूचर को कि तुमने इसने पहले चलना है F1 ने फिर F2 ने, तो फिर फ्यूचर और जॉइन स्टेटमेंट का मकसद क्या हुआ जब मैंने ही बताना है? तो मैं इसको सिंपली लिख दूं भाई, तुम यहाँ पे लिख दूं जिस तरह हम फंक्शन कॉल नहीं करते, मैं कहता हूँ कि कंबाइन इसमें लर्न एंड डिलीवर पहले चल जाए, ये मैंने चला दिया और नीचे लिख दूं कांस्टेंट इन्वेंशन बाद में चल जाए। तो इसका जवाब वो कह रहे थे अब आपको आगे चल के बताता हूँ, सर ने कहा था, लेकिन वो कोई नहीं बताया। देखिए मैं कहता हूँ इसमें सलमान में एक पॉइंट, सॉरी मैं भूल जाऊंगा। जी जी अब आपने जो फ्यूचर हमने ये डिस्कस किया कि जो भी अवेट होगा वो फ्यूचर जनरेट करेगा, फ्यूचर रिटर्न करेगा फॉर एग्जांपल। जी जी अब फ्यूचर में फिर हमने जो कांस्टेंट इन्वेंशन है वो क्यों डाल दिया? वो तो अवेट उसमें है ही नहीं, तो वो काहे को हमने डाल दिया? सर एक सेकंड, अच्छा आप कह रहे हैं कि इसके अंदर अवेट है ही नहीं तो वो क्यों फ्यूचर तो इसको रिटर्न कर रहा है? क्यों हमने फ्यूचर में डाला? बिल्कुल आपका इसको अगर सवाल निकालें बिल्कुल फिर मेक ट्राई करें, सेंस करता इसको है। जरा निकालें फ्यूचर को। नहीं, ये जो अभी आपने अच्छा नई ठहरे एडिशन मैं की इसको, इसको भी फिलहाल जी 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 कमेंट कर दें, इनको पहले कमेंट कर ये देना हो गया बिल्कुल। और अब F2 को निकाला फिर इसको रन करें। इसको निकालूं तो मैं ये कहूं कि नहीं, उसको कमेंट ना करें ना, अच्छा F2 को कमेंट ना, उसको रहने दें। ठीक, देखिए कि वो क्या उसके लिए अवेट मस्ट है या नहीं है, हमने ये चेक करना। तो F2 को निकाल दे, उसमें से अच्छा फ्यूचर वैसे यहाँ से, निकाल दें। अच्छा जी ठीक, आप रन ठीक है। करें। क्लियर, उप्स, रन भी वो डिले की वजह से। जी जी अच्छा जी बिल्कुल, वो F2 को हमने रन कहा ही नहीं नहीं तो करेगा वो उसे, चला ही नहीं। नहीं रन ही नहीं करेगा बिल्कुल उसे। नहीं वो आपको तो कंबाइन फिर करना पड़ेगा ये तो फ्यूचर फिर ये वहाँ से। हुआ, ये तो फिर ये हुआ, यूं कहेंगे हम इसको कि फ्यूचर के लिए मस्ट नहीं है कि वो अवेट हो, विदाउट अवेट के भी फ्यूचर रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इस ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर ने, मैंने जो नोट्स देखे ना जूम के, उसमें सर ने कहा कि अच्छा या फिर ये होगा कि अवेट हमेशा फ्यूचर रिटर्न करता है, बाकी भी करेंगे लेकिन अवेट ऑलवेज। सो ये सर का जो है ना यहाँ पे मैंने वेट अंटिल ब्लॉक ऑन मेक्स श्योर, अच्छा इधर कहीं है ये अवेट ऑलवेज रिटर्न फ्यूचर, ये सर की वो है 2-3 दफा, बल्कि एक प्रोग्राम एक जूम में 2-3 दफा उन्होंने कहा कि अवेट। तो शायद बाकी के फंक्शन एसिंक भी रिटर्न करते हैं, लेकिन कोई ऐसी शायद हो सकता है सिनेरियो हो जिसमें, लेकिन ये चाहिए चेक करनी चाहिए चीज, ये चेक बिल्कुल करनी चाहिए आप कि ये अब ऐसे कर रहे हैं। हाँ सलमान भाई, इसको जी नीचे जी कमेंट करके ऊपर यहाँ पे अपने फ्यूचर कमेंट किया हुआ उसको अनकमेंट करें, उसको रन करके अच्छा देखें। अच्छा जी बिल्कुल शायद भाई, ये पॉइंट हम सर से डिस्कस करते हैं कि हाँ आज का जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोग्राम का वो था कि अवेट रुकता है अपने आप को कंप्लीट करता है, ठीक है, ये तो मेन समझ आती बात, लेकिन फ्यूचर में रन करने के लिए आया दोनों फंक्शंस जो F1 और F2 लेके आते हैं वो दोनों अवेट नहीं है, एक है आप वाली बात और एक नहीं है, तो वो फिर भी क्यों रन कर रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ सर से। अच्छा हमारा ये था कि नीचे वाले को अनकमेंट कमेंट करना पड़ेगा आपको, नीचे वाले को मेरा ख्याल है, तब वो हाँ करेगा। उसको ये ना हो कि उसमें वो कंफ्यूजन आ रही। अच्छा ये है F1 और F2 और दिखा रहा है मैं नीचे। फ्यूचर, और ये क्या दे रहा है? F1 is not a future, F2 sorry F1 नहीं है, help the trade future is not implemented, required in the future may be done, learn technology wait। आपको F2 कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपर में लिखा हुआ लेट्स कंबाइन फ्यूचर, तो पहली लाइन है जो लाइन 29 है जो, तो लाइन 30 जो है उसमें से वो देख रहा है ऊपर आपको, इसलिए कह रहा है F2 फ्यूचर नहीं है क्योंकि नीचे आपने कमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि वो जो लाइन 30 में जाता है राइट साइड पे, ये कहता है लर्न एंड डिलीवर टेक्नोलॉजी, तो वो ऊपर जाता है, तो जो भी रिजल्ट आते हैं ऊपर से लाइन 19 और 20 से वो इसको डिलीवर करता है, ये लाइन 30 में लेफ्ट ये साइड पे।
फिर आपको नीचे कमेंट नहीं करनी होगी लाइन 31 32 ये सॉरी। मुझे पता है कि आपके बात करने से एक चीज ध्यान में आई है कि ये रिटर्न कर रहा है, आखिरी लाइन हमेशा फंक्शन की कोई चीज रिटर्न कर रही होती है जब तक आप उसको इक्वेट करके किसी को जिस तरह प्रिंट ना कराएं, इक्वेट करके जी वेरिएबल जी में ना डालें। जी जी आखिरी लाइन आप अगर ऐसे ही लिख देते हैं ना तो वो उसकी रिटर्न टाइप होती, यानी कि रिटर्न ठीक है। वो होती। हमने तो कहा ही नहीं, यहाँ पे ये एरर इस चीज का दे रहा है। ऐसे हम करते हैं ना कि मेरी स्ट्रिंग टाइप वापस आ रही है या I30 32 I64 आ रही है, तो ये कहता है कि फ्यूचर, ओहो हाँ, फ्यूचर जो है वो रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है सही है, जिस पी तरह आई मैं करेगा यहाँ नहीं a आ प्लस सकता। बी करूँ इक्वल सी और सी को रिटर्न करा दूं, तो सी को रिटर्न करने के लिए मेरे लिए मेरे पास ज़ाहिर है सिंपल I32 होना चाहिए। तो ये ठीक कहता है। है कि फ्यूचर जो है मिसमैच टाइप, एक तो ज़ाहिर है वो जब टाइप देंगे तो मैच होनी चाहिए, अगर बिल्कुल हाँ ही जी नहीं देते तो अब जो एरर आ रहा है that is not a feature, the trait feature is not implemented, required by bound। ये देखना पड़ेगा एरर, लेकिन जहां ये तक मुझे आपको मेरा चीज ख्याल समझ है आती है ये आप इसको एज अ रिटर्न भेज रहे हैं और ऊपर आपने रिटर्न लिखा नहीं हुआ इस तरह कर। इसको आप कमेंट करके ना सर से पूछिए, कमेंट कर दें इसको। इसको ये सर को भेजता हूँ, पूछता हूँ कि हाँ जी ये हम पूछिए। फ्यूचर रिटर्न कराएं तो क्यों नहीं करा सकते। हो सकता है हाँ कोई हो तरीका, ऊपर ऐसा कोई यहाँ पे कोई चीज लगानी हो जिससे ये पूरा का पूरा फ्यूचर रिटर्न हो जाए, और बल्कि यहीं पे या तो यहीं पे रन हो जाए, वो आपकी जो इनिशियल बात थी कि यहाँ पे क्यों नहीं जी रन कर सकते, हो सकता है ऐसे हो जाए, बिल्कुल। नहीं तो रिटर्न एटलीस्ट कर दे। अच्छा तो फिर उन दो का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाए, अगर ये रन हो जाता है ना बिल्कुल हाँ फिर जी। तो लर्न हो डिलीवर सकता है उसकी टाइम वहीं पे लेटेंसी कम हो जाए काम। हाँ जी। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बजाय नीचे ला के अच्छा यहाँ पे। सलमान भाई, नॉर्मली रिटर्न करने के लिए जो आखिरी आपकी स्टेटमेंट होती है उसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं आता होता ना? हाँ इसको भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये भी अच्छा पॉइंट है। सो फिर भी वही दे रहा है, अरे इसको बंद कर दूं, शायद दो फ्यूचर हैं इस वजह से। हाँ नहीं, फिर भी वही है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है रेहान भाई, यहाँ पे जिस तरह हम सी इक्वल्स ए प्लस बी करें और नीचे सी लिख दें तो सी रिटर्न होता है, उसमें सेमी कॉलन नहीं आता। लेकिन ये ना कोई टाइप का कोई चक्कर है, फ्यूचर की जो रिटर्न टाइप है वो कोई स्पेशल होगी जो हमने ऊपर देनी है। अब मैं तो तुक्के से स्ट्रिंग लगाई है, लेकिन ये उसको फिर भी नहीं वो जाने दे रहा। चले मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमने, एक सेकंड, इस प्रोग्राम में जो कॉन्सेप्ट देखना था ना ए वेट का, वो ये है कि आपने जिन दो फंक्शंस के साथ ए वेट लगाया है उसमें से पहला पहले रन होगा, दूसरा बाद में रन होगा, और जिसके साथ बिल्कुल नहीं लगाया वो बेलगाम हर वक्त रन होता रहेगा। हर वक्त से मुराद है कि जब प्रोग्राम आपका रन हुआ आपने कोई उसमें उसको रोका नहीं, वो आते साथ रन होगा। इस वजह से हमारा कांस्टेंट इन्वेंशंस आते साथ रन हो जाता है, बाकी दो लर्न फिर होता है फिर डिलीवर होता है। मुश्किल मुश्किल ये क्वेश्चन ना आपने किया करें। ऊपर पहले ये जो अभी जो ज्वाइन में जो F1 F2 बेसिकली आपने कहा कि जो ज्वाइन में आप सिर्फ दो फंक्शन ही ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि ज्वाइन में ये जो, बिल्कुल दो फ्यूचर्स, हाँ जी, ये दो फीचर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ये हर फंक्शन में एक फीचर बना सकते हैं एक्स्ट्रा? हर फंक्शन में नहीं, अगर नहीं आप देखें ना आपके कि पास टास्क ही काफी ज्यादा है, अगर आपका टास्क है आपका 100 ऑफ टास्क, तो क्या करेंगे? फिर आपने उनको वेट लगाते जाना है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वही अगर तो मैं कह रहा हमारे, हूँ, बेसिकली मेरा ख्याल है आप लेट मुझे, F1 2 इस तरह का हाँ आप सिर्फ बना सकते हैं फंक्शन, बिल्कुल मुझे ये एक ही लगता है फंक्शन कि में। हाँ एक फंक्शन बनाएं, अगर हम एक फंक्शन उसमें फ्यूचर की सारी लाइनें लिख दें, पहले ये जो है इनकी शादी करा दें, फिर नेक्स्ट एक और फ्यूचर में दो जी की जी शादी बिल्कुल। करा दें, फिर नेक्स्ट की शादी करा दें, वो इकट्ठी लाइनें करके तो अब ये आखिर में देखना एक पड़ेगा। फीचर कंबाइंड फीचर कर देंगे। यार हाँ ये अच्छा अल्फाज बोल रहे हैं यार, आप शादी वाले यार। मुझे पता था शायद भाई लाजमी रिस्पॉन्ड कर लेंगे। देखिए दो बंदों की है ना शादी, तो ये करवा दी, फिर नेक्स्ट में एक और फ्यूचर चला दिए, फिर एक और फिर एक और।
क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली इसका रिजल्ट मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर ये आप इसको कार को रन करेंगे काफी सारे फंक्शन चला के, तो इसकी हाउ वुड इट लुक लाइक, इसकी क्या उसे कहते हैं टाइम लेटेंसी क्या होगी, किस तरह ये रन करेगा। बिल्कुल, इस पे ना इसको मैं लिख के देखता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जी जी एक बिल्कुल। फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे ये बना हुआ है, हाँ ठीक है, एक हाँ ये हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे इस फ्यूचर सब को इकट्ठे चलाएंगे इस तरह के। अब ये 2 है ना, इस तरह के 8 और लिख दूं, यानी कि 8 लिखने का मतलब है ना, कितने फ्यूचर आ गए हमारे पास? हाँ, 8 लाइनें तो 8 फ्यूचर, तो 8 फ्यूचर लिख के 9वां ये हो और एक लाइन में सारे लिखे हो, तो क्या होगा? पहले कौन सा वही ना रन होगा? मैं सोच असल में ये रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड, अब ये काफी लेंथी लग रहा है। लेंथी इसलिए आ से कि अगर फर्ज करें आप सिर्फ जॉइन में 2 फीचर्स इकट्ठे कर सकते हैं, तो जब एक मशीन को काफी सारे टास्क जो है साइमल्टेनियसली रन करने पड़ रहे हैं, कुछ फंक्शन होते हैं इंटरडिपेंडेंट, कुछ होते हैं डिपेंडेंट, कुछ होते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अब किस तरह आप रन करेंगे, इसका मतलब है कोड आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि आप उसमें तो ये तो आपका बहुत लंबा कोड हो जाएगा। असल में बिल्कुल। क्यों इसको ऐसा क्यों नहीं है कि आप जिस तरह आपने ये लाइन कौन गया आपका वो वाला आपने सॉरी, जी जी, ये ये लाइन एक्सक्यूज मी लाइन 35 पे क्यों नहीं जो काफी सारे जो फंक्शंस हैं वो एक कंबाइंड फ्यूचर में चल सकते हैं और ये डिपेंडेंट फंक्शन है वो एक्स्ट्रा चल जाए, इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है, इस तरह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिल्कुल, हमने इतने सारे एसिंक फंक्शन लिखे हैं, तो आखिर में क्योंकि अगर आप मेन पे जाएं, मेन फंक्शन पे, जी जी, तो आपका ब्लॉक मतलब है कौन कि का फंक्शन है, ये जो ब्लॉक कौन का हाँ जी, इसका हाँ जी, काम है। अब ये इसमें आपकी पर्टिकुलर एग्जांपल में ले लूं, इसमें लर्न टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस में अगर इसमें देखूं, उस वक्त तक इसको रन नहीं करेगा जब तक वो सारे फंक्शन इन देयर सेल्फ चल ना जाए, तो आखिर में आके वो जो ना इसको डिस्प्ले करेगा, रन कर देगा सारे फंक्शन। वो ब्लॉक ऑन का मकसद ये है कि वो होल्ड डाउन करेगा जब तक जो बिल्कुल फंक्शन जो इंटरनल फंक्शन है वो वर्कआउट नहीं कर लेते और बैलेंस नहीं हो जाता, और उसके बाद वो आएगा इस पर मेन फंक्शन देगा, अब तुम इसको रन कर दो, अब ये कंप्लीट हो गया, वो मेक श्योर करेगा कोई 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 यहाँ पे वो मैस अप बंगल नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही। बिल्कुल। आपका जो पहले बात आपने फरमाई कि फ्यूचर में इतनी पावर होनी चाहिए कि सबको एक ही गेड़े में यहाँ पे वो चलाना शुरू हो जाए, ठीक है, जी जी ये चलाए फिर और मुख्तलिफ फ्यूचर्स, इसमें इतनी पावर हो कि ये सबको कंट्रोल बिल्कुल, करके मैं एक कहने का वक्त। मकसद, क्योंकि देखें अब ये ऐसे है कि अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में ले लें, अगर आपने काफी सारे सेंसर लगाए हुए हैं, काफी सारी मशीनें चल रही हैं, और आप सारा वो एक प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और प्रोसेस में आप काफी सारे जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं, काफी सारे सेंसर से आ रही हैं, आपको कमांड्स आ रही हैं, और आप उनको वन आफ्टर द रन कर रहे हैं, कुछ साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, तो उसमें उसमें ये एसिंक है, इसका मकसद तो यही है कि ये कुछ सिंक फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट चल जाएं, जो कुछ जो एसिंक के फंक्शन है वो कंबाइन करके इकट्ठे चल जाएं, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना बिल्कुल, हो। इस तरह तो क्योंकि मशीन वेट डिसीजन ही करती रहेगी। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी जो डेटा आ रहा है सेंसर से उस पे कुछ डिसीजन मेकिंग होगी, हाँ यानी जी, कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो इस फलानी चीज को ऑन कर दो, ना हो तो ऑफ कर दो, या एयर जी कंडीशन तब बिल्कुल, चलाओ जब 38 से। अब उसमें अगर हम बाकी फंक्शंस को देखते रहे तो डिले में कई जगहों पे मिली सेकंड के डिले से बड़ा नुकसान हो जाता है। जी जी, वो है ना, बिल्कुल तो सही, इसलिए इसको वो क्या उसे एक्सपेंड कहते करते हैं। हैं, हाँ वो इस तरह कोई होए ना कि इसको, मेरा ख्याल है इस लास्ट वाले लेक्चर में मैं बताया था, कोई सर ने हमें हमें कि रन कर सकते हैं काफी सारे फंक्शन आप, मगर वो मेरे पास वो अच्छा, पता नहीं वीडियो है ऑनलाइन की जूम की, वीडियो लेकिन मैं देखता हूँ लास्ट से लास्ट जो है ना, हाँ 2 वीक जी, पहले वो चेक करता हूँ, क्योंकि उससे पिछली तो है सारी जूम की हमारे लॉगिन के हाँ जी, अंदर। मेरा ख्याल जो 2 वीक्स पहले की वीडियो ना, उसमें उन्होंने कुछ बताया था इस बारे में। ठीक, ठीक हो गया, बिल्कुल वो इसकी एक्सपेंशन का फिर एक इंशाल्लाह देखते हैं इसके अंदर। एक तो जी ये बिल्कुल, सर क्योंकि से उन्होंने पूछता कुछ हूँ। इस तरह बात की थी सलमान भाई के, उन्होंने कुछ इस तरह मुझे थोड़ा सा याद, उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा तो हम तो ये 1-2 फंक्शन चला रहे हैं, तो जो बड़ी लार्ज एंटरप्राइज में जो पूरा सिस्टम ऑफर करते हैं उनमें 100 फंक्शन चलते होते हैं, 100 लाइन कोड होते हैं, तो उनको रन करना फिर जारी बात है, ये एसिंक का फंक्शन लगाने का मकसद ये है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू यूज एसिंक बिल्कुल,
ये क्या उसे कहते हैं, थोड़ा सा अगर देख के हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो फिर तो बड़ी बात। बिल्कुल सही सर। कभी जो जूम की क्लासेस है ना उसमें से भी अगर तो वो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे सर, अगर प्रिपेयर्ड लेक्चर देना तो फिर तो दोबारा देखने में मजा है। अब मसला ये कि बहुत सारा स्किप करना पड़ता है, 2 की जगह 1.5 घंटा फिर भी लग ही जाता है सिर्फ उसको रिव्यू करते हुए भी, क्योंकि बीच में फिर वो कई गलतियां करते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, फिर वापस काटते हैं सारा प्रोग्राम, फिर लिखते हैं। तो प्रिपेयर होके अगर सारा है ना, जिस तरह हमारी वीडियोस वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग, मैं नहीं कहता उतनी परफेक्ट हो, नहीं लेकिन फिर भी माशाल्लाह, कोई आप ना ये हमारे कोई। वाली काफी ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह, आप अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे माशाल्लाह। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा था कि सर रजब साहब की जो है वो अगर थोड़ी सी और वो प्रिपेयर होके आए ना तो हमें बड़ा फायदा हो जाए, कम वक्त में ज्यादा चीज आ जाए। पर चले, जी जी गुजारा तो करना ही है। चलें। इसमें सलमान भाई एक पॉइंट बस जी इन जी, शॉर्ट अगर हम कर लें, जो वो अवेट वाला है ना, गेड़े जो वाला आप आप कह कह रहे रहे थे गेड़े वाला थे? तो जी जी इसमें गेड़े में नहीं, आप उस पे जाते हैं जो अवेट आप फरमा रहे थे ना पहले कि अवेट का मुझे मतलब आपको भी थोड़ा सा जैसे लाइन 14 पे है और ऊपर वाले कोड में भी है, जी तो जी। इसको अवेट को जरा हटाएं और फिर हम इस कोड को रन करें। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि थ्रेड लगा दूं जो हमें पहले वो पता है, हाँ बिल्कुल, और इसको हटा दूं। ठीक है और ये वाला भी हटा दें। आप देखें कि ये अवेट जो नीचे वाला है वो काम करता है कि नहीं इसके बगैर। ठीक है। और तो हाँ कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है। हाँ डिफरेंट रिजल्ट। सो अवेट के फंक्शंस के अंदर भी जाके आपको थ्रेड अवेट ही लगाना पड़ेगा अगर आपने मेक श्योर करना है कि वो 13 सेकंड वेट करेगा भी चलेगा तब भी। हाँ देखा 13 सेकंड वेट किया अभी उसने। तो बिल्कुल। अवेट के लिए अवेट का ऊपर लगाना जरूरी है, अदरवाइज नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो देखे वो जो अनअवेट वाले फंक्शन है ना उसको इग्नोर कर देगा, वो आपस में बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। बिल्कुल, ओवरऑल कोड का डिले डालेगा, फिर वो जितना जितना बिल्कुल डिले होगा उस हिसाब से चलाएगा वो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं इसको लाजमी देखूंगा कि ये टास्क और थ्रेड में क्या फ़र्क है, टास्क का वेट और थ्रेड में। ये बाज़ाहिर तो बिल्कुल ये नज़र आया, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ऐसी कोई लॉजिक हो रास्ट के अंदर रिटन, जो पढ़ने से भी हमें मज़ीद क्लियर हो कि जो हम समझ रहे हैं वैसे ही है या इत्तफाकन ये आ गया। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, मैं आपको ये कोड सेंड करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मगरिब का टाइम नज़दीक है और मैंने असर अभी तक अदा नहीं की, अनि तो माशाल्लाह वो आप पढ़े असर हमारा में चल कवर आप हो पढ़िए। गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा सेट करके बल्कि इसको भी भेज दूंगा, और जो हमारा डिस्कशन हुई रिकॉर्डिंग उसकी भी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वो YouTube पे लास्ट टाइम थी रिकॉर्डिंग, ये भी उससे ही करेंगे लिंक को। जी जी सॉरी, फिर फरमाएं नुमान ये भाई। लिंक जो है लास्ट टाइम भेजेंगे इसका, ये रिकॉर्डिंग का हाँ जी, लिंक ये भेजेंगे आप। यूट्यूब पे फेंक दूंगा, बिल्कुल जी जी। नुमान ठीक है। भाई का और मशवरा था कि अच्छा ये है कि यूट्यूब पे रख दें, फिर चलें सब जगह एक्सेस हो जाती, बजाय वो जो दूसरा मेगा सिंक और वो उसमें मैं यूज किया करता नहीं था नहीं बिल्कुल यूट्यूब। ठीक है, जबरदस्त है। दैट्स राइट। हाँ ये ठीक है भाई। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर ठीक है सलमान बस। भाई, जज़ाकल्लाह खैर। चले तो जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह सलमान नेक्स्ट भाई। इसको भी ओके जी, एक्सटेंड कर थैंक यू देंगे। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। भाईजान, हाफिज। थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ अहमद भाई। हाफिज अल्लाह भाईजान। हाफिज, अल्लाह हाफिज।